हरे कृष्ण मित्रों, मैं कना घनश्याम दास और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मोक्ष JPS। दोस्तों, मैं आज एक कहानी बताने जा रहा हूँ आपको, और ये कहानी इत्तेफाक से सत्य घटना है। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, नहीं तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगा ये कहानी है क्या। मित्रों, ये कहानी है एक लड़का और एक लड़की की। तो ये कहानी मैं चाह रहा था कि ये YouTube में न दूँ, क्योंकि मैं मोटिवेशनल वगैरह देता हूँ, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि ये न दूँ। लेकिन हमको ये बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों के पास रख रहा हूँ। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको। तो एक बार हुआ क्या, एक लड़का और एक लड़की इत्तेफाक से दोनों मिले। किसी तरह दोनों मिले, एक ही स्टेट में रहते थे और एक ही जगह पर रहते थे। मिलने के बाद वो लोग एक दूसरे के साथ बातचीत वगैरह करने लगे। वो लड़की या लड़का अदर कास्ट का था, सेम कास्ट नहीं था। तो वो इसी तरह चलता रहा, साल भर चलता रहा। लड़की अचानक से मन में लड़का के प्रति कुछ भावना जगा, कुछ प्रेम जगा, लेकिन लड़का को एक बार भी एक्सपोज नहीं कर पाया कि क्या करें नहीं करें, और लड़का भी ये समझ नहीं पाया कि एक्चुअली है क्या, हो क्या रहा है यहाँ पर। फिर अचानक लड़का का परिवार में कुछ गरीबी आन पड़ा, बहुत ज़्यादा गरीबी आ गया। तो वो लड़की को पता चला कि लड़का के ऊपर कुछ गरीबी आया हुआ है, फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो वो लड़की कुछ साइड से हेल्प करने लगा लड़का को। लड़का देखता रहा कि हेल्प कर रहा है, लड़का को अच्छा लगा, लेकिन वो लड़का फिर भी एक्सपोज नहीं कर पा रहा था उसको, एक दूसरे को एक्सपोज नहीं कर पा रहा था कि रियलिटी क्या है। फिर अचानक एक दिन काम के सिलसिले में वो लड़का को बाहर जाना पड़ा, पूरा स्टेट को छोड़ के जाना पड़ा। साल डेढ़ साल दोनों का रिलेशनशिप चला, बातचीत चला, लेकिन एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया, एक्सपोज नहीं किया कि रियलिटी में है क्या, एक दूसरे के अंदर में क्या है। फिर वो लड़का चला गया अमेरिका, किसी से उधारी लिया था, वीज़ा पासपोर्ट वगैरह बनाया, वो चला गया काम के सिलसिले में अमेरिका। जिस दिन वो बंदा अमेरिका जा रहा था मित्रों, उस दिन वो लड़की को लास्ट टाइम बोलने लगा आई लव यू, और ये बोल के निकलने से पहले बोल के गया कि मेरा फैमिली को देखना, मेरा मम्मी पापा को देखना। ये बोल के लड़का चला गया, और लड़की इतना एक्साइटमेंट हो गया कि उसको बोल भी नहीं पा रहा है कि तुम मत जाओ, अब तुम मत जाओ, अब तुम मत जाओ। लेकिन लड़की अपना अंदर में पत्थर जैसा दिल को बना के सारा दुख को पी गया, क्योंकि वो लड़का बोल के गया था कि मेरा फैमिली को देखना, मेरा पापा मम्मी को देखना। फिर मित्रों वो चला गया। जाते 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 रास्ते पे जैसे लड़का को लगने लगा कि कोई पावर हमको खींच रहा है, कोई ताकत हमको खींच रहा है कि तुम क्यों गया। लेकिन वो लड़का चला गया अमेरिका से फ़ोन में बातचीत वगैरह थोड़ा बहुत होता था, ज़्यादा भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहाँ ISD कॉल लगता है और उसके पास पैसा उतना था नहीं। किसी तरह वो वीज़ा पासपोर्ट करके अपना रेंट पे वो वहाँ पर गया। ये सिस्टम चलते रहा, चलते अचानक क्या हुआ, लड़का का मन इतना बिगड़ गया, इतना ख़राब हो गया कि वो उस जॉब को ठुकरा के वो अपना घर आने लगा। लड़की को बहुत खुशी हुआ कि वो लड़का फिर रिटर्न आ रहा है। फिर वो लड़का काम सब छोड़ के वहाँ पर वो आ गया अपना एरिया आने के बाद जिस तरह बातचीत वगैरह हुआ, रिलेशन, एक दूसरे को प्रपोज किया। प्रपोज करने के बाद इसी तरह चलते रहा, 5 साल 10 साल चलने लगा। लेकिन लड़का मित्रों कभी लड़का बोलने नहीं सका अपना फैमिली को कि ऐसा बात है, क्योंकि वो अदर कास्ट की थी लड़की, और लड़की भी अपने पेरेंट्स को कभी बोल नहीं पाया कि ये अदर कास्ट की लड़का है, मैं ऐसे प्यार करता हूँ। लड़की कभी बोल नहीं पाई। इसी तरह चलने लगा। अचानक लड़का लड़की को ना बता के दूसरा शादी कर लिया, मतलब पहला शादी कर लिया। शादी करने के बाद जब वो लड़की को पता चला कि वो लड़का शादी कर लिया, तब वो लड़की उसी दिन उसके घर पे आया। घर पे आने के बाद उसको खरा खोटा सुनाने लगा, तुम्हें शर्म नहीं लगा, तुमने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सा सुनाने लगा। लेकिन लड़का सर झुका के सब सुनने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़का का भी कुछ मजबूरी था जो उसको एक्सपोज नहीं कर पाया, बता नहीं पाया। तो लड़की ने बहुत सा गिफ्ट दिया था लड़का को, एक भी गिफ्ट वो मांगा नहीं,
कि हमको सारा गिफ्ट दे दो, आज से कोई रिलेशन नहीं, सारा गिफ्ट हमको चाहिए। नहीं, लड़की बोल के चला गया। तो मित्रों, चला जाने के बाद वो लड़की चाहा कि ये लड़का को किस तरह भूला जाए। भूलने के लिए बहुत प्रयास किया, लड़की ने भूलने के लिए बहुत प्रयास किया। अपना भाई के घर पर चला गया, साउथ अफ्रीका में उसका भाई रहता था, भाई के पास चला गया। वहाँ 10 दिन के बाद वहाँ भी उसका मन नहीं लगा, फिर घर आ गया, फिर वहाँ कर चला, जहाँ तहाँ घूमने लगा, किसी तरह लड़का को भूला जाए। और लड़का इधर अपना नया शादी करके अपना परिवार के साथ खुशी था। लेकिन कहीं ना कहीं लड़का के अंदर में भी था कि मैं गलत किया, मैं बहुत बड़ा गलत किया हूँ, तो इसका क्या किया जाए, क्या किया जाए। किसी तरह लड़की से एक बार बात किया जाए, तो उसको मौका नहीं मिल रहा था उस तरह से बात करने का लड़का को। फिर लड़की अपने आप का अत्याचार करने लगी। जो लड़की हर वक्त खुश रहती थी, सबको हंसाती थी, खाना पीना समय में खाती थी, वो लड़की अपने आप को पूरा टॉर्चरिंग करने लगी, बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग करने लगी। ऐसा टॉर्चरिंग करने लगी कि लाइफ में कभी नहीं कोई कर सकेगा, मतलब उसका जीने का इच्छा ही नहीं था। लेकिन लड़की एक ही थी ना, माँ पापा का एक ही लड़की थी। अगर लड़की का कुछ हो जाए तो माँ पापा को कौन देखेगा उसका, इसीलिए लड़की अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश किया। फिर वो लड़की का घर पे एक सर्वेंट आता था काम करने के लिए, नौकर। तो उस नौकर को कहा वो कैसा है वो लड़का, तो वो नौकर कहा मालकिन वो अच्छा है। ठीक है, अच्छा से रहे, एक बार बात करा देना हमसे। तो ठीक है, नौकर आके उस लड़का को बोलने लगा कि आपसे एक बार बात करना चाहता है। तो वो लड़का बोला अभी समय नहीं है, जब समय होगा मैं खुद से बात करूंगा, उससे बात कर लूंगा मैं। फिर इसी तरह महीना भर पार हो जाता है। फिर वही लड़की ने फिर वो नौकर को बोलता है कि क्या हुआ, उससे बात नहीं कराओगे तुम। फिर वो नौकर जाता है बोलने के लिए कि भैया आप एक बार बात कर लीजिए ना, वो रो के पागल हो रही है, बात कर लीजिए एक बार, क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है। वो लड़का फिर भी मैं नहीं मान रहा था कि नहीं ऐसा सिचुएशन अभी है नहीं, मैं बात करूंगा बाद में उसके साथ। आपने थक हार के वो लड़की से बात किया। लड़का 2 बार 3 बार बात भी किया। बात करने के बाद हो सकता है मित्रों थोड़ा बहुत खरा खोटा सुना दिया लड़का को, लेकिन लड़का जानता था कहीं ना कहीं लड़का का भी गलती है और मजबूरी भी था मित्रों, क्योंकि वो अदर कास्ट की थी। और इसी तरह अचानक लड़की एक दिन लड़का को फ़ोन किया कि कभी कभी तो बात कर लिया करो अपने से, चाहे रहूं चाहे नहीं रहूं। तो वो लड़का का धक्का लगा, ऐसा बड़ा बात क्यों बोली वो। तो वो लड़का ने बोला क्या बात है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि रहूं या ना रहूं। तो वो लड़की ने बताया नहीं था कि उस लड़की का ब्लड कैंसर हुआ था। एक्चुअली दोस्तों ब्लड कैंसर सबके पास ही होता है, बहुत सा डिजीज होता है अंदर में, लेकिन उसको जगाने का एक रिसोर्स चाहिए, कैसे जगाया जाए। खाना नहीं खाना, अपने शरीर को टॉर्चरिंग करना, इस तरह से बहुत सा बीमारी अटैक कर देता है शरीर में। तो वो अपने आप को कैंसर बना ली, एक तरह से कैंसर पेशेंट, ब्लड कैंसर। हाँ, फिर मित्रों वो लड़का को बोला कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा ब्लड कैंसर हो चुका है, एक बार मिल लो, बात कर लो, चाहे नहीं मिले। लड़का उतावला हो गया मिलने के लिए, लड़का एकदम टेंशन में आ गया, ऐसा क्यों हो गया। लड़की ट्रीटमेंट कराने भी नहीं चाह रही थी। लड़की बोली मैं ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा, हम सोचेंगे कि हमको गिफ्ट मिला ये। मित्रों ये कहानी मैं मतलब कहते कहते इमोशनल हो जा रहा हूँ, लेकिन ये कहानी सत्य है और ये गुजरात का कहानी है। मैं ये सुना पढ़ा, हमको बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं इसको आज रख रहा हूँ। फिर लड़की का कैंसर हो गया। वो लड़का उससे रिक्वेस्ट करने लगा कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुमसे रिलेशन अच्छा रखे, बातचीत करते रहें, तुम उसका ट्रीटमेंट कराओ। तो लड़की वाले काफ़ी पैसे वाले थे, तो ज़बरदस्ती से लड़का उसको बोले, प्रेशर दिए कि इसको ट्रीटमेंट कराओ। फिर वो साउथ अफ्रीका गए ट्रीटमेंट कराने के लिए, ट्रीटमेंट करा के आए। और मित्रों वो लड़की फिर थोड़ा सा ठीक होने के बाद वो लड़का का ख्याल रखने लगा, लड़का क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। तो मित्रों सच्चा प्यार अभी भी है। सच्चा प्यार कौन कहता है नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यही तो सिखाया है कि प्यार करो, हवस मत लाओ, हवस मत करो किसी चीज में। फिर मित्रों
वो लड़की हमेशा उसका ख्याल रखने लगा, उस लड़का का, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या पहन रहा है, कहाँ जाता है, ठीक से खाना पीना खाता है कि नहीं, हर चीज़ का ध्यान रखने लगा। क्यों कि उसका शादी होने के बावजूद भी, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा पहले मिलता था, पहले घूमता था, अब उस तरह से नहीं। तो मित्रों, और वो लड़की ज़िंदगी भर शादी ना करने का प्रण भी ले लिया। लेकिन मित्रों, यही है सच्चा प्यार। भगवान श्री कृष्ण यही तो कहता है कि नहीं मिल के भी मिलने का एहसास होता है, यही है प्यार। देखने का इच्छा होने से भी नहीं दिखाई दो, फिर भी अंदर आत्मा से उसको नज़र कर लेता हूँ, यही है प्यार। तो मित्रों, सच्चा प्यार एकदम होता है। सच्चा प्यार करना बुरा नहीं है, सच्चा प्यार करो, लेकिन अपने पैर पे खड़े होकर करो और अपना माता पिता को बताते हुए करो, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। माता पिता के आगे रख के ही हर प्यार को संभव किया जा सकता है। दोस्तों, फिर वो लड़का लड़की को एक दिन बोला, कह हम लोग इस जन्म में मिले चाहे ना मिले, अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। और फिर भी अगर अगले जन्म में नहीं मिले तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अभी भी कभी भी अगर आपका थोड़ा सा भी मैं श्रद्धा करता था तो उसका गोद पे बच्चा बना के हमको जरूर भेजना। मैं उसका माँ रूप में मैं उसको चाहता हूँ, माँ के रूप में उसको देखना चाहता हूँ, क्योंकि इतना प्यार इस कलयुग में कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, इतना प्यार कलयुग में कोई नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण यही संवाद देते हैं हर किसी को, प्रेम करो, शरीर से नहीं, आत्मा से प्रेम करो। आत्मा आप जब नहीं रहोगे ना तो उसका कमी आपको जीने नहीं देगा। आप जब नहीं रहोगे, जिससे माँ और बेटा का प्यार होता है, फिर भी दोस्तों ऐसा प्यार नहीं दिखाई देता है। आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा।